वन आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको जो हमारी जो EVS है यानी BEVAE 181 यानी जो हमारी इग्नू की EVS है, तो वो मैं करा रही थी आपको। उसके कुछ चैप्टर्स मतलब मैंने पहले करा दिए हैं, मतलब यूनिट्स करा दिए हैं। तो हम हमारा जो 10th वाला यूनिट है यानी 10th यूनिट जो कि ब्लॉक 3rd में से है, वो करा रही थी। उसका ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो ये कुछ लास्ट टॉपिक्स रह रहे थे, तो वो मैं आपको आज करा दूँगी। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो ये है, इसमें हमें पढ़ना है आज के जो वीडियो में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। उस लास्ट में हमें पिछले कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम जो वेस्ट क्या होता है हमारा, कैसे हम इसको डिस्पोज मतलब क्यों हमें इनको डिस्पोज करना ज़रूरी है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, वो सारा पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी हम कैसे जो वेस्ट जमा हो जाता है फिर हम उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, कैसे उसको दबा सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर 4 डिफरेंट वेज इन विच हाजार्डियस वेस्ट कैन बी फाइनली डिस्पोज, यानी हमारे पास 4 डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम जो ख़तरनाक किस्म का जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वो हम उसको आखिर में डिस्पोज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लैंडफिल डिस्पोजल, फिर आता है इंसाइनरेशन, फिर आता है डंपिंग एट सी, फिर आता है अंडरग्राउंड डिस्पोजल। 4 हमारे मेथड्स हैं हमारे पास। तो जो हमारी पहली मेथड है उसमें है, तो जो हमारी पहली मेथड है इसमें है ये मतलब लैंडफिल डिस्पोजल, ठीक है। यानी ज़मीन के अंदर हम इसमें डिस्पोज करते हैं हमारे मटेरियल को, इतना आप याद रखना। लैंड फिलिंग मीन्स अंडरग्राउंड स्टोरिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कहीं पे हमने कहीं पे ज़मीन है उसमें हम खड्डा खोदेंगे, और उसमें हम खड्डा खोद के उसमें ऊपर से क्या उसमें मतलब जो भी कूड़ा हमारे पास जो हाजार्डियस वेस्ट होगा वो उसमें डाल के हम ऊपर से उसको कवर कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें हम जमा करते हैं अंडरग्राउंड, यानी ज़मीन के अंदर जमा करते हैं जितना भी डिस्पोजेबल मटीरियल होगा उसको हम उसमें डाल देते हैं, या हार्मफुल सब्सटेंसेज होंगे। देन प्रॉपरली ऑपरेटेड सैनिटरी लैंडफिल्स काज लिटिल डैमेज टू द एनवायरनमेंट, यानी जो अच्छे से जो लैंडफिल्स बनाई गई होंगी जिनके ऊपर अच्छे से मिट्टी वगैरह डाल के होगी, वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत कम डैमेज पहुंचाती हैं, या ठीक है। फिर है द एरिया टू बी फिल्ड विथ वेस्ट मस्ट बी लिंक्ड विद नॉन पोरियस सब्सटेंसेस सच एज क्ले और हाई डेंसिटी पॉलीथीन थिलीन यानी HDPE प्लास्टिक मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट द वेस्ट फ्रॉम लीकिंग टू द सराउंडिंग एरियाज़। यानी जो हम मटेरियल फिर जो भी हम जहाँ पे वेस्ट को जमा कर रहे होंगे ना, उसको क्या करना है हमें अच्छे से, ये लाइन था यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे से मतलब किसी मटेरियल जो कि मिट्टी का जो क्ले वाला मटेरियल होगा जिसमें मतलब जो ना जहाँ पे मतलब ऐसे में क्ले वाला जो मटेरियल होगा हमारे पास, या अच्छा जो मोटा पॉलीथीन होगा जिससे उससे मतलब जिसकी मोटी अच्छी खासी मेम्ब्रेन होगी, मतलब उसका जो मतलब वो अच्छा खासा मोटा पॉलीथीन होगा, उससे उसको बंद करना है ताकि जो भी वो वेस्ट होगा वो उसी में रहे और ज़मीन के एक ही जगह पे रहे, बाकी एरिया में वो लीक होके ना फैले, ठीक है। हमें उसको अच्छे से बंद करके उसको डालना है ज़मीन के अंदर। द वेस्ट आर पैक्ड एंड डम्प्ड एट द साइट एंड कवर्ड विथ अर्थ ईच डे, और जहाँ पे वो हमने वेस्ट को डाला होगा जिस ज़मीन में, जिस साइट पे, जिस जगह पे, उसको हमें ऊपर से अच्छे से हर रोज़ नई मिट्टी से उसको कवर करना है ताकि वो बाहर ना आए। उसके बाद हमारी जो सेकंड मेथड है वो है इंसाइनरेशन। इसमें क्या होता है, इंसाइनरेशन बर्न्स वेस्ट प्रोड्यूस्ड मटेरियल, मोस्ट हाजार्डियस वेस्ट आर डिटॉक्सिफाइड इन दिस प्रोसेस। यानी इसमें क्या होता है, इंसाइनरेशन में जो भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूस्ड मटेरियल होगा उसमें हम उसको क्या करते हैं, उसको हम जला देते हैं, ठीक है, उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन, waste detoxification and disposal, but its cost of operation is very high if the heat content of waste is not reutilized, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, ये मतलब बहुत अच्छी मेथड मानी जाती है वेस्ट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसमें सारा जला दिया जाता है और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और डिस्पोजल के लिए, ठीक है। लेकिन इसकी मतलब ये बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी लगती है और बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है इसको करने के लिए। और अगर इसको हम
बाद में जो इसका हीट करके इसको जला के जो कंटेंट निकलेगा, जो बाकी निकलेगा, अगर उसको वो किसी चीज़ में यूज़ नहीं किया जाए तो फिर इसको करने का नुकसान ही नुकसान होता है, बल्कि फ़ायदा फिर ज़्यादा नहीं मिल पाता है, यानी इस पर बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते फिर इंसान को। उसके बाद आता है हमारा डंपिंग एट सी, यानी समंदर के पास कहीं पे डंप कर देना, जमा कर देना। अनदर मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ hazardous वेस्ट इन्वॉल्व्स डंपिंग वेस्ट एट डीप सी डिज़ाइन टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी जो हमारा तीसरा मेथड है, इसमें क्या किया जाता है, मतलब जो वे सी वगैरह होते हैं ना, समंदर वगैरह, जो डीप समंदर होते हैं, मतलब गहरे समंदर होते हैं, उनमें मतलब ऐसा ही मतलब बनाया जाता है। उनमें कुछ जगहें होती हैं वहाँ पे, उनमें मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वहाँ पे उसको जमा कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे ही रहे और उसको मतलब एक जगह पे रहे और बाकी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ख़राब ना करे। The international legislation bans the dumping of extraordinarily hazardous waste such as organic silicon compounds, halogenated organics, mercury and its compounds, cadmium, कार्सिनोजेनिक वेस्ट एंड प्लास्टिक्स इनटू द सी। तो अब जो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो मतलब बाकी अगर कोई ख़तरनाक ज़्यादा मतलब ये होगा ना, कोई वेस्ट मटेरियल बहुत ख़तरनाक होगा, अगर वो पानी में डीप चला जाता है तो फिर वहाँ पे जो फिशरी मतलब जो होंगी ना, मतलब जैसे हमारी फ़िशेस वगैरह होती हैं, तो या बड़ी बड़ी वेल्स वगैरह होती हैं, या बाकी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उनके मरने का खतरा होता है, यानी वो मर सकते हैं, है ना। तो उनको मतलब इसीलिए क्या, जो हमारी इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है उन्होंने बैन किया है, मतलब जो बहुत ज़्यादा हाजार्डियस वेस्ट मटेरियल होगा उसमें उसको सी में डालने से, ठीक है, सी में डंप करने से। जैसे उसमें हमारा सिलिकॉन कंपाउंड्स होते हैं, हेलोजेनेटेड ऑर्गेनिक्स होते हैं, मर्क्यूरी वगैरह, और कार्सिनोजेनिक वेस्ट जो होते हैं इनको और प्लास्टिक्स को सी में डंप करने से मना किया है, बैन किया है। फिर लास्ट वाला हमारा आता है अंडरग्राउंड डिस्पोजल। इट मे बी एक्सेसिवली एक्सपेंसिव टू डिस्पोज ऑफ सर्टन हाजार्डियस वेस्ट सच एज रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर वेस्ट। यानी कभी कभी बहुत मतलब कुछ डिस्पोजल मटेरियल मतलब जो होते हैं, मतलब जो हाजार्डियस मटेरियल्स होते हैं उनको डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। यानी कुछ ऐसे हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट्स होते हैं, ये बहुत मतलब इनको मतलब इन पे मतलब पैसा लग जाता है इनको डिस्पोज करने में। The underground disposal of hazardous waste is acceptable only in inactive or partially active mines that meet specific geological and technical criteria. अब इसमें क्या होता है, ये वाली जो मेथड है ये तभी मतलब अच्छी होती है या एक्टिव होती है, मतलब अच्छे से काम करती है जब इसमें, या हम तभी अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं जब हमारे पास इसको करने के लिए मतलब अच्छी खासी जियोलॉजिकल और टेक्निकल क्राइटेरियाज हमारे पास अच्छे खासे होंगे, तभी हम ये मतलब ये ला सकते हैं इसको काम में, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड वाइड ओनली वन डीप माइन डिस्पोजल फैसिलिटी इज़ करेंटली इन ऑपरेशन। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ एक हमारी जो डीप माइन डिस्पोजल, यानी गहरा मतलब बहुत गहरी एक जगह है, जहाँ मतलब जगह है जहाँ पे हम मतलब खोद के है, जहाँ पे हम मतलब डीप जाके मतलब ये चीज़ों को ये कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो एक ही है पूरी दुनिया में, वो है हमारी कहाँ पे, हैलीट पोटाश सॉल्ट माइन, ठीक है, एट हरफा न्यू रोड इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जो कि अब हमारी यूनाइटेड जर्मनी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा था, ये 4 हमारे मेथड्स थे। उसके बाद आता है हमारा प्रिविलेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। तो इसमें आते हैं हम मतलब कैसे जो अभी हमारे इंडिया में जो मेथड्स यूज़ की जाती हैं हाजार्डियस वेस्ट वगैरह को डिस्पोज करने के लिए। फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ हाजार्डियस वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट आर फॉलोड इन इंडिया। ये कुछ मेथड्स हैं जो हमारे इंडिया में यूज़ की जाती हैं डिस्पोज करने के लिए हाजार्डियस वेस्ट को, जैसे कि डिस्पोजल अलॉन्ग विथ सिटी रिफ्यूज़, यानी सिटी एरिया के किसी एक मतलब एरिया होगा जहाँ पे सारे मटेरियल को डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोजल ऑन रिवर बेड्स एंड बैंक्स, यानी जो हमारा ये होगा समंदर बोल रही हूँ सॉरी, जो हमारी दरिया वगैरह होगी या कहीं पे कुएं वगैरह होगी उसके साइड पे ये करना, मतलब दरिया के किनारे पे जमा करना। ओपन पिट बर्निंग, यानी कहीं पे खोल मतलब ये पिट बनाना और उसमें उसको जला देना, वहाँ पे जला देना सारा।
डिस्पोजल इन लो लाइंग एरियाज, एशुरीज एंड सीज, या कहीं पे मतलब एशुरीज वगैरह में, या खुले जो एरियाज़ होंगे, मतलब जो मतलब जहाँ पे पानी होगा, कम पानी होगा ना जहाँ पे, वहाँ पे जमा करना कूड़े को, या एशुरीज होती हैं, या समंदर के किनारे पे जमा करना कूड़े को, वहाँ पे डिस्पोज करना। फिर लास्ट वाला हमारा बर्निंग इन सेल्फ डिज़ाइंड इंसाइनरेटर्स, उसके लास्ट वाला हमारा इंसाइनरेटर्स के थ्रू जला देना। देन आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, यानी हम अगर अच्छे से इसको डिस्पोज नहीं करेंगे वेस्ट मटेरियल को, फिर उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम पे। द प्रिंसिपल हाजार्ड ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल इज़ कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर अच्छे से हम हाजार्डियस वेस्ट होगा उसको अच्छे से हम डिस्पोज नहीं करेंगे, तो हमारी जो सॉइल है और ग्राउंड वाटर है बहुत गंदा हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा, वो पानी पीने के लायक नहीं रहेगा, और जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, वो ख़राब हो जाएगी। सबसे पहले ये दिस अराइजेज लार्जली फ्रॉम द वेस्ट कंटेमिनेटेड हाजार्डियस सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड लैंडफिल्स और ऑन द ग्राउंड। तो ये क्यों होता है, क्योंकि मतलब ज़्यादातर जब हम अच्छे से मतलब लैंडफिल्स बना तो देते हैं, लेकिन फिर अच्छे से उसको रोज़ कवर नहीं करते हैं मिट्टी से, तो जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, उसके थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, फिर है विद रिगार्ड टू हाजार्डियस वेस्ट डिस्पोजल साइट्स एटलीस्ट 5 डिफरेंट रूट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपोजर आर पॉसिबल। तो उसके बाद है मतलब जो हाजार्डियस वेस्ट जहाँ पे होंगे, जो इसकी हाजार्डियस वेस्ट की जो जहाँ पे ये वो जगहें जहाँ पे पाया जाएगा, फिर उससे उन जगहों से क्या मतलब ह्यूमन जो इंसान है जब वहाँ पे जाएगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा इम्पैक्ट। ठीक है, सबसे पहले मतलब कैसे बीमारियाँ वगैरह फैल जाएंगी। सबसे पहले डायरेक्ट इंजेक्शन थ्रू ड्रिंकिंग, यानी हम कहीं पे पानी होगा, फिर वो वहाँ पे वो कंटेमिनेट हो गया पानी, वो गंदा हो गया थ्रू जो हमारा ये था हाजार्डियस वेस्ट था, वो वहाँ पे डल गया और वो गंदा हो गया, तो वो पानी अब हम पीते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, जब वो पानी हमारे अंदर आएगा तो हम बीमार हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, नमूनिया हो जाएगा, ऐसी बीमारियाँ हो जाएंगी, है ना। सेकेंड हमारा इनहेलेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स दैट वोलेटाइलाइज फ्रॉम हीटेड वाटर, यानी उसके बाद जो मतलब पानी को गर्म करते हैं, फिर उसके बाद वो पानी मतलब वहाँ पे जो कंटेमिनेंट्स आ गए होते हैं उसमें, फिर उसको जब वो अंदर चले जाते हैं हमारे, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन ड्यूरिंग वॉशिंग एंड बाथिंग सॉरी, जब हम फिर या हम कभी मतलब नहाते हैं उस पानी से जो कंटेमिनेट हो गया होता है, और कुछ बर्तन वर्तन धोते हैं या कपड़े धोते हैं, तो वो चला जाता है हमारी स्किन में, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। इंजेक्शन थ्रू कंजप्शन ऑफ गुड्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स एक्सपोज टू पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर, वो मतलब प्लांट्स या एनिमल्स होंगे जो कि उस पानी ग्राउंड वाटर पानी में, मतलब जैसे मछली थी, मछली अगर गंदे पानी में होगी, फिर वो मछली हम खाएंगे, उससे हमें बीमारी हो सकती है। या कोई प्लांट होगा जो पानी में था, फिर वो गंदा मतलब गंदे पानी में था, गंदी ज़मीन कंटेमिनेटेड ज़मीन पे था, वो हमने खा लिया, उससे हमें बीमारियाँ हो सकती हैं, हम बीमार हो सकते हैं, डिजीज़ हो सकते हैं। और लास्ट हमारा एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन व्हेन हैंडलिंग कंटेमिनेटेड सॉइल, तो अगर हम कहीं पे कोई कंटेमिनेटेड सॉइल है, यानी ख़राब सॉइल है जो हाजार्डियस वेस्ट से ख़राब हो गई है हमारी सॉइल, तो हम उसको हाथ लगा देते हैं या कुछ करते हैं उस सॉइल के साथ हाथ से, तो क्या हो जाएगा, वो हमारी स्किन में आ जाएगा, तो जिससे हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मतलब इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे लाइफ पे, जो हाजार्डियस वेस्ट को अगर हम अच्छे से डिस्पोज नहीं करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट यानी 10th यूनिट जो हमारा था वेस्ट मैनेजमेंट, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।